नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपको इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलता रहता है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आइए, मैं आज एक ऐसा वाक़या आपके नज़र करने जा रहा हूँ जो क़ुरबानी के ताल्लुक़ से है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो क़ुरबानी खुदा की बारगाह में पेश किया, वो आप मुलाज़ा फ़रमाएँ कि जब हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हद्द बुलूगत के करीब पहुँच गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आपकी क़ुरबानी तलब कर ली। 3 दिन मुसलसल ख्वाब आते रहे। तीसरी सुबह आपने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैं और बेटा इस्माईल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप उसे तैयार करें। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया। आपने छुरी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल दिए। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुँचे तो शैतान ने आपको इस क़ुरबानी से रोकना चाहा। सबसे पहले हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया और कहा कि आपको इल्म है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा ने जवाब दिया कि हाँ, एक दावत में गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या बाप भी अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? शैतान ने कहा, इब्राहीम का ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर दो। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अगर परवरदिगार आलम का ये हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो इस क़ुरबानी की राह में रुकावट बनूँ? अल्लाह ताला के हुक्म पर तो 100 इस्माईल हों तो एक एक करके क़ुरबान करती चली जाऊं। जब शैतान यहाँ से मायूस हो गया तो फिर हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वरगलाना चाहा। करीब जाकर कहने लगा, तुझे तेरे वालिद ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मेरी जान की क़ुरबानी कबूल फरमा ले तो मैं यही कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ, इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है। शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस क़ुरबानी से रुक जाएं, मगर अल्लाह के खलील के अज़्म के सामने बेबस हो गया। एक पहाड़ के करीब ले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। यह आयत करीमा कुरान करीम की है, जिसका तर्जमा यह है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है। सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। क्या अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है बिला खौफ व ख़तर पूरा फरमाइए, मुझे आप इंशाअल्लाह साबिर करने वाला पाएंगे। आप इस आजिज़ को साबिर पाओगे, सुर्ख रू पेशे खुदा तुम जाओगे। और डॉक्टर इकबाल तो यूँ फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। अब फिर इब्लिस ने कोशिश शुरू की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप क्या गज़ब कर रहे हैं? एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया है और बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो गए। आपने फरमाया, ए मलऊन, मुझ पर तेरा दाव नहीं चल सकता। मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है और नबी का ख्वाब वही इलाही हुआ करता है। मैं अल्लाह के हुक्म से हरगिज़ मुँह नहीं मोड़ूंगा। शैतान ने हर तरफ से मायूस होकर सर पीट लिया। हाय, अब क्या होगा? जब बाप और बेटा दोनों रिज़ा इलाही पर राज़ी हो गए तो बाप ने बेटे को ज़मीन पर जबीन के बल लिटा दिया। कुरान करीम का इरशाद है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। छुरी चलाने से पहले बेटे ने कहा, अब्बा जान,
میری 3 باتیں قبول فرمائیں۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی، یعنی بھوتی ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو ٹکڑے کر دیا ہے، مگر اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے کہا، الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہالی۔ خلیل کہتا ہے کہ کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے کہ خبردار، جو اسماعیل کا بال بھی کا کیا۔ جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی اور چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی خدا کی بارگاہ میں جو پیش کیا، یہ آج بھی اور قیامت تک، صبح قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اور خلوص للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اب ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔